Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to discuss about the topic Krebs cycle. So let's start our topic. Krebs cycle introduced by Sir Hans Krebs. It is also known as TCA cycle. TCA is tricarboxylic acid cycle. It involves 3 citrate carboxylic molecule, so that's why its other name is TCA cycle. Krebs cycle produce 65 to 70% of ATP. Eukaryotic organism, it take place in mitochondria, and in prokaryotic organism it take place in cytosol. So let's start our cycle. पायरुवेट, तो पायरुवेट हमारा अब कहाँ से आया है? जो हमने पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, वहाँ पे जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था तो लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था एरोबिक एनर्जी में, वो क्या हुआ था? पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था. इसकी रेगुलेशन हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम पूरी साइकिल को पढ़ लेते हैं. पायरुवेट हमारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में, मतलब कि एसिटाइल को एंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. इस प्रोसेस में CO2 लिबरेट होगी और एक NADH लिबरेट होगा, मतलब कि फॉर्म होगा. ये साइकिल हमारी पायरुवेट से भी हो सकती है, जिसमें एसिटाइल को ए बन जाएगा. ये हमारी फैटी एसिड से भी हो सकती है, जो फिर एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा. फिर हमारा एसिटाइल को ए कन्वर्ट होगा सिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, और इस प्रोसेस में को एंजाइम ए हमारा एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा. अब जो सिट्रेट है ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनीटेज. सिट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? हमारा आइसोसिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनीटेज. इसमें हमारा वाटर क्या है? यूज़ होता है. आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में. ये हमारा किसकी हेल्प से चेंज होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से. इसमें जो हमारी एंजाइम होती है ना, वो या तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उससे रिलेटेबल होती है, या फिर जो हमारा सबस्ट्रेट है जिससे आगे प्रोडक्ट होने वाला है, मतलब फॉर्म होने वाला है, उसके नेम से रिलेटेड हो सकता है. जैसे कि ये पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ था, तो इसमें कौन से एंजाइम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं. अब जैसे एसिटाइल को सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिट्रेट क्या हो रहा है? सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसके एंजाइम कौन सी आ जाएगी? सिट्रेट सिंथेज. सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है एकोनीटेज. सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? एकोनीटेज. अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में. अब फिर सबस्ट्रेट से सेम है एंजाइम का नेम, अब फिर इस वाले सबस्ट्रेट से सेम हो जाएगा. अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट करेगी अल्फा कीटो ग्लूटारेट को सक्कीनेज कोएंजाइम ए में. किस में कन्वर्ट करेगी? सक्कीनेज कोएंजाइम ए में. फिर सक्कीनेज को ए एंजाइम कन्वर्ट होगी सक्कीनेज में. यहाँ पे हमारी कौन सी एंजाइम यूज होगी? सक्कीनाइल को ए सिंथेज. यहाँ पे भी हमारा एक को एंजाइम ए लिबरेट हुआ है. देखो, हमारी एक को ए एंजाइम कहाँ पे लिबरेट हुई है? एसिटाइल को ए में. जब ये कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल को ए सिट्रेट में चेंज हो रहा था, तब हमारी एक को ए एंजाइम लिबरेट हुई है, और एक लिबरेट हुई है सक्कीनेज एंजाइम को. सक्कीनेज को एंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है सक्कीनेज में तब, और एक हमारी को एंजाइम ए यूज़ हो रही थी अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब कन्वर्ट हुआ था सक्कीनेज में. नेक्स्ट हम चलते हैं. ये सक्कीनेज कन्वर्ट हुआ किस में? फ्यूमारेट में विद द हेल्प ऑफ सक्कीनेट डिहाइड्रोजिनेज. फ्यूमारेट किस में कन्वर्ट होगा? मेलेट में. किस एंजाइम की हेल्प से? फ्यूमिरेज की हेल्प से. मेलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसीटेट में. किसकी हेल्प से? वही सबस्ट्रेट से सेम है एंजाइम का नेम, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज में. फिर से ऑक्सैलोएसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा सिट्रेट में. ठीक है. अब हम देखते हैं कहाँ पे H2O यूज़ हुआ है, कहाँ पे कितनी एनर्जी फॉर्म हुई है, फिर हम लास्ट में इसकी रेगुलेशन पढ़ेंगे. जो हमारा फर्स्ट स्टेप था
पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्या लिबरेट हुआ, एक क्या फॉर्म हुआ था, NaDH, एक NaDH यहाँ पे फॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ H2O यूज़ हो रहा है, तो हमारी कोई एनर्जी फॉर्म नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारा जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा एक और NaDH फॉर्म हो रहा है, 2 NaDH हो गए हमारे पास। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जब कन्वर्ट हो रहा है सक्कीनेज को एंजाइम ए में, तो हमारी एक और NaDH फॉर्म हो रही है। टोटल हमारे हो गए 3 NaDH। एक NaDH में हमारी कितनी ATP थी, 3, तो 3 3 9 ATP हो गई अब हमारी। अब जब सक्कीनेज को एंजाइम ए कन्वर्ट हो रही है सक्कीनेज में, तो हमारी GTP फॉर्म हो रही है। ये GTP कन्वर्ट हो जाती है हमारी ATP में बाद में। फिर सक्कीनेज के बाद जब सक्कीनेज फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा, तो हमारी एक FADH फॉर्म हो रही है। 9 ATP NaDH से मिली थी हमें। FADH एक मॉलिक्यूल 2 ATP देता है, तो 9 और 2 11 हो गई, और एक GTP से मिली है हमें 12, तो ये टोटल कितनी ATP हो गई हमारी, 12। पायरुवेट हमारा कितना है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज कितने का था, 6 कार्बन का, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने, तो ये पूरी साइकिल कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो ये 2 बार रिपीट होगी, तो जो हमारी 12 ATP फॉर्म हुई थी, तो ये टोटल कितनी ATPs हो जाएंगी, 24। अब हम इसकी रेगुलेशन देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इस पे नेगेटिव फीडबैक कौन देता है, अगर ऑलरेडी ATP अवेलेबल है, एनर्जी अवेलेबल है, तो हमें और एनर्जी सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ATPs को इनहिबिट करेगी इस एंजाइम को। ऐसे ही अगर एसिटाइल को A फॉर्म हुआ है, तो वो भी इसको इनहिबिट करेगा। NaDH जो एक खुद ही एनर्जी की फॉर्म है, वो भी इसको इनहिबिट कर सकती है। और अगर फैटी एसिड के अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल है, तो भी ये इसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। फिर हमारे आ जाएंगे पॉजिटिव इफेक्ट कौन डालता है इस पर, ये हमारे आ जाएंगे AMP, कोएंजाइम A, NAD और कैल्शियम आयंस। फिर हमारी आती है एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, जो कन्वर्ट करी थी एसिटाइल कोए को सिट्रेट में। इसमें हमारा पॉजिटिव फीडबैक हमारा TCA साइकिल में मेनली ADP और कैल्शियम आयन ही देंगे। आप देख सकते हो इसमें ADP कैल्शियम एंड कैल्शियम, यही हमारे क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नलिंग दे रहे हैं। नेगेटिव सिग्नलिंग कौन देगा, अगर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो पहले से ही सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब कि अब आगे आराम से एनर्जी मिल सकती है हमें, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कर देगी, एक नेगेटिव सिग्नल ही देगी ना उस एंजाइम को। अगर पहले ही ATP अवेलेबल है, अगर पहले ही NaDH अवेलेबल, तो वो सब क्या करेंगे, नेगेटिव सिग्नलिंग देंगे। तो जैसे हमारा सिट्रेट सिंथेज है, इसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है ADP, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है सिट्रेट जो इसका प्रोडक्ट है, NaDH जो एनर्जी की फॉर्म है, सक्कीनाइल कोए जो हमारा यहाँ पे एक एंजाइम है सक्कीनाइल कोए, और सिट्रेट और ATP। फिर हमारा आ जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इस पे नेगेटिव फीडबैक देगी ATP और पॉजिटिव फीडबैक देंगे कैल्शियम आयन और ADP। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इस पे नेगेटिव फीडबैक वहीं सक्कीनाइल कोए देगा और NaDH, और पॉजिटिव फीडबैक कौन देगा, कैल्शियम आयन। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। क्रैब साइकिल क्या होती है हमारी, किसने दी थी, सर हैंस क्रैब ने। इसमें टोटल मॉलिक्यूल 24 ATP के फॉर्म होते हैं। 65 to 70% ATP बॉडी का यहीं से TCA से फॉर्म होता है। इसको हम क्रैब साइकिल और TCA साइकिल दोनों बोलते हैं। TCA क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रेट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे पायरुवेट से एसिटाइल कोए, फिर सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सीनेज कोए, सक्सीनेज, फ्यूमारेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। इसमें क्या होता है, हमारे नेगेटिव फीडबैक मेनली ATP, एसिटाइल कोए, सक्कीनाइल कोए, सिट्रेट, NaDH ये देते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक मेनली AMP, ADP और कैल्शियम देते हैं। इसमें जो हमारी एंजाइम है, इसका नाम याद रखने के लिए आप एक ट्रिक ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है या तो उससे रिलेटेड होगी, या फिर जो हमारा सबस्ट्रेट है उससे रिलेटेड हो सकती है एंजाइम का नाम।
So that's all about my video. Thank you for watching. Please subscribe to our channel.